तीर्थ तीर्थ बनाते हैं। संत महात्माओं के आगमन से सचमुच जो है आज हम लोग उनके दर्शन से सौभाग्यशाली हो गए हैं, इसलिए अपने आप की सराहना करना उचित लगता है। आपको ये विधि ही है कि आज का ये शुभारंभ शुभ महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवरा बाबा जी की स्मृति के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। वस्तुतः महाराज जी का परिचय लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान तो जैसे सारे विश्व को प्रकाशित करते हैं, तो उनका कोई क्या परिचय देगा। हमारे देवरा बाबा जी महाराज जी का ऐसा ही स्वरूप है, वो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाली एक महान शक्ति के रूप में, नित्य तेज के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। मानव शरीर में जीते थे, लेकिन मानव के अंदर होने वाली जो दुनिया है उनके अंदर दूर पार तक भी नहीं दिखाई देती थी। वो परम सिद्ध पुरुष योग की सारी दुनिया जिनके साथ हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, वो इस देश को, इस विश्व को एक अपना अमूल्य प्रकाश दे करके 1990 में ही अंतर्धान हो गए थे। उनके अंतर्धान होने का समय वृंदावन धाम में संपन्न हुआ था। तो उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में उनका दर्शन होना तो मुश्किल हो गया, परंतु आज भी जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनको महाराज का दर्शन समय समय पर होता रहता है। आज भी उनका दर्शन स्वप्न आदि में अथवा किसी को तो प्रत्यक्ष रूप में भी होता रहता है। तो आज भी उनकी इस प्रकार की अद्भुत शक्ति का परिचय लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए जो है उनके विषय में अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया, जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, जिन लोगों ने उनके विषय में नहीं सुना, वो ज्यादा नहीं जानते हैं। सचमुच जो है आज उनके विषय में दो शब्द सुनने का मौका महापुरुषों के मुखारबिंद से ही हम लोगों को मिलेगा और संस्कार से उनके संबंध में कुछ जानकारी होगी। ये देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी विभूतियां समय समय पर होती रहती हैं। आज इसी संबंध में हम केवल इतना ही कहेंगे कि तीर्थराज प्रयाग में पहले पहले महाराज जी पधारे। इस तीर्थराज प्रयाग में महाराज जी का शुभागमन 1952 में हुआ था। उस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था। 47 में स्वतंत्रता हुआ प्राप्त हुई और 52 में ये पहला कुंभ आया था तीर्थराज प्रयाग का। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी महाराज उस समय सदासीन थे। ऐसे राष्ट्रपति को पता नहीं कैसा ऐसा एक विशेष अद्भुत उत्साह हो रहा था कि मैं महाराज जी श्री से महाराज देवरा बाबा जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके और आज इस राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करूंगा और मेरा राष्ट्रपति पद पर प्रशिक्षित होना घर में हो जाएगा। इसी अभिप्राय से उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना करना प्रारंभ की कि महाराज आप तीर्थराज प्रयाग में पधारे। महाराज जी उस समय सरयू तट पर बरहत के बाद में पवित्र स्थान में एक निर्जन प्रदेश में एकांत में भजन में लगे हुए थे और उस स्थान से अलग नहीं आना चाहते थे। यद्यपि वहां हमसे ही सारे देश के लोगों की अद्भुत सिद्धियों से परिचित हो चुके थे और उनका उस प्रकार से अद्भुत चमत्कार सुनकर के चाहते थे कि हमें दर्शन दें महाराज। इसी कारण से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ये साथ कह दिया और महाराज जी ने कहा कि भाई हम तो अपने भजन में एकांत में लगे हुए हैं, हमें किसी प्रकार की उत्सव वगैरह से कोई मतलब नहीं है। परंतु राष्ट्रपति की इच्छा थी कि नहीं, मुझे आशीर्वाद अवश्य मिले, इसलिए उसने
प्रतिनिधि के रूप में पुरुषोत्तम दास जी टंडन, जो समय कांग्रेस के प्रधान थे, अध्यक्ष थे, उनको विशेषाधिकार करके महाराज के पास भेजा। और यहाँ 14वीं ब्रह्मचारी जो इस देश के महान संत हो चुके हैं, इन दोनों ही महाविभूतियों को महाराज के पास भेजा और ये प्रार्थना की कि अगर आप आए और हमें आशीर्वाद दे दें तो हम धन्य हो जाएंगे। महाराज जी ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने सब अनष्ट कर दिया। वहां पर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर अन्नदान नहीं स्वीकार करेंगे और हम भी यहीं रह जाएंगे। और इस प्रकार से उन महापुरुषों के आग्रह को महाराज ने स्वीकार किया और तब फिर पहले पहल इस तीर्थराज प्रयाग में महाराज का प्रयास हुआ। और यहाँ पर आने की बड़ी विशेष और विशेष घटनाएं हैं। 52 में ही बहुत से विशेष लोगों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो है महाराज जी अपने अद्भुत बल, तेज, पराक्रम, तपस्या और अध्यात्म ज्ञान के कारण से सारे विश्व को प्रकाश देते रहे। आज उन्हीं की स्मृति में हम इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं और सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज जो है पूरे प्रयाग में विशेष उत्सव कई जगह हो रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी विशेष आज जो है एक विशेष अधिवेशन हो रहा है, जिससे सभी संतों का आह्वान किया गया है। मेरी सुने बहुत से संत उसमें लग जाएंगे बहुत जल्दी, 2 बजे से तो वहाँ कार्य कार्यक्रम हो जाएगा। तो लोग थोड़े से समय में ही महाराज जी के संबंध में तो चर्चा करके इस समारोह का केवल एक स्मरण मात्र कराने के उद्देश्य से ये आयोजन कर रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य है इस समय पर जो संत महात्मा आए हैं तो सभी अपने अपने भाव के अनुसार श्री महाराज के विषय में 2 शब्द कहेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसे में प्रार्थना करते हुए सबसे